मेरे दोस्त, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम एक ऐसी रेस में भाग रहे हो जिसका कोई अंत नहीं है? तुम थक रहे हो, तुम टूट रहे हो और सबसे बुरा ये कि तुम्हें अपनी ही आंखों के सामने कोई और धोखे से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनो, तुम्हें हराया नहीं जा रहा, तुम्हें धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है। दिखावे का जहर, तुलना का जहर और खुद को कम समझने का जहर। कलयुग का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं है, उसका सबसे बड़ा हथियार है डिस्ट्रैक्शन। आज मैं तुम्हारा सारथी तुम्हें कलयुग के उस चक्रव्यूह से बाहर निकालूंगा जहां तुम सालों से फंसे हो। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में मैंने जो सूत्र दिए थे वो आज के इस डिजिटल नर्क में तुम्हें राजा बनाने के लिए काफ़ी हैं। आज मैं तुम्हें कलयुग में सबसे आगे निकलने के वो 3 ब्रूटल नियम बताऊंगा जो सुनने में कड़वे लगेंगे पर तुम्हारा जीवन अमृत जैसा बना देंगे। अगर तुम भी भीड़ का हिस्सा बनकर गुमनाम मरना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को छोड़ दो। लेकिन अगर तुम इस युग के मास्टर बनना चाहते हो तो अगले कुछ पल अपनी इंद्रियों को थाम लो, क्योंकि आज तुम्हारी हार का सिलसिला रुकने वाला है। चलो इस चक्रव्यूह को एक साथ तोड़ते हैं। मेरे दोस्त, कलयुग में आसुरी शक्तियां हावी हैं। लोभ, क्रोध और अहंकार ही लोगों का धर्म बन गया है। तुम इसलिए पीछे नहीं हो कि तुम में काबिलियत कम है, तुम इसलिए पीछे हो क्योंकि तुम कलयुग के बनाए हुए नियमों से खेल रहे हो। और याद रखना, जब खेल दुश्मन का हो और नियम भी उसके हों तो जीतना नामुमकिन है। आज हम नियम बदलेंगे। तो सुनो, पहला गुप्त नियम, मानसिक एकांत। ज़रा अपनी पिछली एक हफ्ते की ज़िंदगी देखो। तुम कितनी बार खुद के साथ होते हो? शायद एक बार भी नहीं। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा हाथ मोबाइल की तरफ भागता है। गीता में मैंने कहा था, उद्धरेद आत्मनात्मानम, अपने मन से अपना उद्धार करो। पर कलयुग ने तुम्हारी एकाग्रता की चोरी कर ली है। तुम्हारी आंखें और तुम्हारा समय अब तुम्हारा नहीं रहा। वो उन बड़ी कंपनियों का है जो तुम्हें रील्स और नोटिफिकेशंस के जाल में फंसाए रखती हैं। नियम 1 कहता है, अदृश्य हो जाओ। कलयुग में अगर 99% लोगों को पीछे छोड़ना है तो तुम्हें अपनी ऊर्जा को समेटना होगा। रोजाना कम से कम 4 घंटे ऐसे निकालो जहां तुम दुनिया के लिए मर चुके हो। कोई इंटरनेट नहीं, कोई गपशप नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा कर्म। लोग तुम्हें अजीब कहेंगे, पागल कहेंगे, उन्हें कहने दो, क्योंकि जो भीड़ के साथ चलता है वो भीड़ में ही खो जाता है। जो एकांत में खुद को तपाता है वही सूरज बनकर निकलता है। क्या तुम में वो साहस है कि तुम कुछ घंटों के लिए पूरी दुनिया को ना कह सको? अब दूसरा नियम जो सबसे कड़वा है, अपनी कमज़ोर भावनाओं का वध। तुम क्यों रुक जाते हो? क्योंकि किसी ने कुछ बुरा कह दिया। तुम क्यों टूट जाते हो? क्योंकि किसी ने भरोसा तोड़ दिया। कलयुग में लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलेंगे। यहाँ प्रेम के नाम पर मोह है और दोस्ती के नाम पर मतलब। गीता के दूसरे अध्याय को याद करो, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता। सुख दुख आते जाते रहेंगे, इन्हें सहना सीखो। नियम 2 कहता है, पत्थर जैसा शांत बनो। कलयुग में सबसे शक्तिशाली वो नहीं है जो चिल्लाता है, बल्कि वो है जो अपमान होने पर भी मुस्कुराता है। तुम्हारा चुप्पी तुम्हारे शत्रुओं को जितना डराएगी उतना तुम्हारा शोर नहीं। अपनी ऊर्जा को लोगों को सफाई देने में बर्बाद मत करो। अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्य का ईंधन बनाओ। जिस दिन तुम्हारी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करना बंद कर देगी, उस दिन तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। क्या तुम तैयार हो अपनी भावनाओं को अपनी ढाल बनाने के लिए? और आखिरी नियम जो तुम्हें महामानव बना देगा, अधर्म के बीच धर्म, इंटेग्रिटी। तुम कहोगे, कान्हा, यहाँ तो सब झूठ बोलकर आगे निकल रहे हैं। पर याद रखना, धोखे की सफलता ताश के घर जैसी होती है। जो इंसान कलयुग की कीचड़ में रहकर भी अपना चरित्र बचा लेता है, उसे गिराने वाला ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ। नियम 3 कहता है, अंधेरे में भी सही चुनो। जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा हो तब भी ईमानदारी से अपनी मेहनत करो। इसे मैं दैवीय सहायता कहता हूँ। जहाँ कृष्ण और अर्जुन कर्मठ इंसान साथ होते हैं, वहाँ विजय निश्चित है। उठो मेरे पार्थ, बहुत सो लिया तुम मोह निद्रा में, अब जागने का समय है। अपनी एकाग्रता को दीवार बनाओ,
भावनाओं को शक्ति बनाओ और चरित्र को पहचान बनाओ। कलयुग तुम्हें झुकाएगा, पर याद रखना तुम्हारा सारथी मैं हूं। तुम्हारी मेहनत का एक एक कतरा मैं देख रहा हूं और फल ऐसा मिलेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। जाओ और इस युग पर अपनी छाप छोड़ो। अपनी जीत का संकल्प अभी कमेंट में लिखो और एक बार पूरी आत्मा से पुकारो, राधे राधे।